हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर। नमस्कार, न्यूज लिंक में आपका हार्दिक अभिनंदन और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रेखा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। समान नागरिक संहिता पर संसद की स्थायी समिति की बैठक। समिति के सभापति सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में अलग अलग दलों के 31 सांसदों को किया गया आमंत्रित। समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग द्वारा जारी परामर्श पत्र पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र में एनसीपी के भीतर हर पल नई हलचल। डिप्टी सीएम बने अजीत पवार के घर लगा नेताओं का तांता, तो वहीं सतारा पहुंचे शरद पवार के समर्थकों ने लगाए नारे। 5 जुलाई को दोनों नेताओं ने बुलाई पार्टी कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी बैठक। संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने भारत 6G अलायंस किया लॉन्च। कहा, तकनीक के मामले में पूरी दुनिया भारत को मान रही है उदाहरण। आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के मुताबिक दिया अलायंस भारत को 2030 तक 6G टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग योगदान करने में बनाएगा सक्षम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज भारतीय जनता पार्टी के महा जनसंपर्क अभियान से संपर्क के तहत दिल्ली के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों के साथ किया संवाद। पीएम के यूएस दौरे का किया जिक्र। कहा, प्रधानमंत्री मोदी की पहल का वैश्विक राजनीति पर पड़ता है प्रभाव। नरेला स्थित राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान का भी किया दौरा। रोहिणी में स्वर्गीय टीकालाल टपलू के परिजनों से भी की मुलाकात। मुंबई और पुणे में एनआईए का छापा। आतंकी संगठन आईएसआईएस के आतंकी मॉड्यूल नेटवर्क को तोड़ने में जुटी है एनआईए। G20 सम्मेलन के तहत गुरुग्राम में आज से 2 दिन का स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने कहा, स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने में शिक्षा और जागरूकता की अहम भूमिका। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने दुनिया की तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए इनोवेशन और तकनीकी बदलाव को बताया जरूरी। बम बम बोले के जयकारों के साथ अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ भक्तों का चौथा जत्था। 4758 यात्री पहलगाम और बालटाल के लिए हुए रवाना। अब तक 17,500 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के किए दर्शन। बालटाल मार्ग पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लेकर तैयारियां अंतिम चरणों में। इसरो प्रमुख बोले, हम चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में होंगे सक्षम। 13 जुलाई को लॉन्च होगा मिशन। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले से जुड़े ईडी केस में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका। जमानत याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने किया खारिज। उसी मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार निदेशक विजय नायर, हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोयनपल्ली, बिनॉय बाबू यानी शराब कंपनी MS पेनोड रिकॉर्ड के प्रबंधक की जमानत याचिकाओं को भी किया गया खारिज। जमानत देने से इनकार करने के राउज एवेन्यू कोर्ट के निर्णय को मनीष समेत सभी आरोपित ने दी थी चुनौती। दिल्ली में एमसीडी का टैक्स कलेक्शन बढ़ा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने थपथपाई अपनी सरकार की पीठ। बीजेपी पर बोला हमला। केजरीवाल ने कहा, अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद लोग खुद ही आगे बढ़कर देने लगे हैं टैक्स। उन्हें भरोसा है कि अब ईमानदार सरकार है और उनका दिया पाई पाई लोगों के विकास पर होगा खर्च। हज यात्रा करने वाले 17,000 से ज्यादा लोगों को लिया गया हिरासत में। सऊदी प्रेस एजेंसी ने सोमवार को जारी रिपोर्ट में दी जानकारी। एसपीए ने बताया कि सऊदी सुरक्षा बलों ने हज के लिए आवश्यक कानूनी मंजूरी के बिना यात्रा कर रहे करीब 17,615 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें से 9,509 लोगों ने निवास, कार्य और सीमा सुरक्षा के नियमों का किया उल्लंघन। भारत में 11 लाख से ज्यादा ट्विटर अकाउंट बैन।
ट्विटर ने प्लेटफॉर्म पर हो रही कुछ गलत चीजों को रोकने के लिए 26 अप्रैल से 25 मई के बीच भारत में चल रहे 11 लाख से ज्यादा अकाउंट्स को किया ब्लॉक। ट्विटर ने बाल यौन शोषण और नॉन कंसेंसुअल न्यूडिटी जैसी चीजों को बढ़ावा देने वाले 11,32,228 ट्विटर अकाउंट्स पर लगाया प्रतिबंध। इतना ही नहीं, ट्विटर ने 1,843 ऐसे ट्विटर अकाउंट्स पर भी लगाया ताला जो आतंकवाद को बढ़ावा देने का कर रहे थे काम। ट्विटर ने नई आईटी नियम 2021 के कंप्लायंस से जुड़ी अपनी मंथली रिपोर्ट को जारी करते हुए बताया कि कंपनी को ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के जरिए भारत में यूजर से 518 मिली थी शिकायतें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें न्यूज लिंक के साथ। नमस्कार। हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक 5। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर।